अंता उपचुनाव में कांग्रेस के जो नेता हैं यहाँ से और वल्लभनगर के पूर्व विधायक कीर्ति चक्रवर्ती जी हैं हमारे साथ। उन्होंने ग्राउंड पे काफी मेहनत किया। आपने हम आपके लगातार वीडियो जो है वहाँ के देखते आ रहे हैं। आप काफी प्रयास किया है। जीत के पीछे क्या कारण मानते हो? जीत के कारण अंता उपचुनाव का यही है जी कि जो 2023 में जी वहाँ के जो लोग हैं उनसे जो गलती हुई थी, उन्होंने भाया जी को नहीं चुना था। जी भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि एक रेल चल रही थी कि डबल इंजन की सरकार बनने वाली है, तो उसमें उन्होंने भी वोट डाल दिए। तो उनको कहीं ना कहीं पछतावा था और अब उन्होंने प्रमोद भाया जैन को वापस अपने नेता को चुना है, क्योंकि भाया जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इंसान से लेकर पशुओं तक की मदद करने के लिए हमेशा उस क्षेत्र में आगे रहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो मंदिर की बात करें, जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव जीतती है कि हम मंदिरों के नाम ले लेके, भगवान का नाम लेके, तो या तो ईश्वर भी उनका साथ दे रहा है, उनके अच्छे कर्म हैं और जनता के बीच में वो हमेशा सेवा के भाव से लगे रहते हैं और वहाँ की जनता उनको पसंद करती है। तो प्रमोद जैन को प्रमोद जैन नहीं कह के प्रमोद भाया, भाया जी के नाम से प्रसिद्ध है, तो जनता अपने भाई के साथ खड़ी है। इस बार त्रिकोणीय मुकाबला वहां पर था। एक कांग्रेस के बागी जो हो गए हैं नरेश मीणा, वो भी वहां चुना रहे, उन्होंने भी काफी लगातार वही टक्कर दे रहे हैं। क्या लगता है इसके पीछे मतलब कहाँ पिछड़ गई? बीजेपी तीसरे स्थान पर है। अब वहाँ के आप वहाँ लोकल आपने जमीन पर काम किया, समीकरण क्या रहे हैं वो? जमीनी स्तर पे काम करने पे यही पता चला कि चाहे कोई भी आ जाए, परंतु प्रमोद भाया जैन की जीत वहां से सुनिश्चित थी। और बागी खड़े होने से का तो मतलब है कि हम बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं, और इतनी ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए। समय आता है। नरेश मीणा जी के लिए ये कहूंगी, वो भी एक बहुत अच्छे इंसान है, इंसान इन सेंस हाँ कांग्रेस के सिपाही हैं, पर उन्होंने बहुत जल्दीबाजी करी और उन्होंने अपने आप को, जब मैं आ जाता है, हम आ जाता है, तो ऐसा ही होता है। 2-3 चुनाव लड़ चुके हैं, अभी भी रिजल्ट आपके सामने आ रहा है, परंतु वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो जी उनकी पसंद भाया जी थी। अगर वो थोड़ा सब्र खाते तो निश्चित रूप से 28 में कांग्रेस पार्टी उनको टिकट देती। जी इसलिए जब पार्टी से जुड़े हैं तो हमें पार्टी के हित की बात करनी चाहिए, जी न कि पार्टी को डुबोने की बात जी। करनी चाहिए। हम लगातार जो बीजेपी के नेता हैं उनका स्टेटमेंट पढ़ रहे थे, वो लगातार एक ही कटाक्ष जो है वो बाया के ऊपर कर रहे थे, प्रमोद जैन भाई के ऊपर, कि वो खनन माफिया हैं, वो रेती खा गए हैं, वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जो नेरेटिव वो भाजपा जो जमाना चाह रही थी, वो क्या लगता है वो क्यों नहीं लोगों तक पहुंचा पाई अपनी बात? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ 2 साल में कुछ काम नहीं करा था। वहाँ के जो विधायक थे कंवर लाल जी, वह स्वयं जेल में है, जी तो किसने कितने भाटे खाए, कितनी रेती खाई, ये तो आपको उनके उस प्रकरणों से पता चल रहा होगा। और भाटे रेती खाने से दुनिया नहीं चलती है। वो क्षेत्र, वहाँ पे खनन का जी क्षेत्र है, तो वहाँ पे निश्चित रूप से वो काम होता है। भाया जी खुद एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, तो वो ऐसा कोई हरकत नहीं करते हैं जिससे कि क्षेत्र को नुकसान पहुंचे, क्योंकि उसी क्षेत्र की वजह से वो एक अच्छे जनप्रतिनिधि बन चुके हैं और पूर्व सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बन जी। चुके हैं। अब मैडम क्या लगता है, ये जीत बरकरार रहेगी या फिर भी चांस है भाजपा के? कहीं कोई चांस नहीं है। मैं तो कहूंगी मत पड़ो टक्कर में, सॉरी, मत पड़ो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। जी निश्चित रूप से प्रमोद भाया जैन वहां से जीतेंगे। जी। हम आप देख रहे थे आपके उपचुनाव में काफी प्रमोद जैन भाई ने आपके लिए काफी मेहनत की, तो वो आपने जो कीमत थी वो उनको चुका दी। कीमत नहीं होती, वो एक भाई का आशीर्वाद था, और जी ये बहन वो कर्जा उतारने के लिए, राखी का वो जी रिश्ता निभाने के लिए वहां पे थी। और